हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हरजिंदर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी की हुई लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है और ये मोटिवेट करता है मेरे को अच्छी से अच्छी वीडियो डालने के लिए, आपको इजी से इजी मेथड से सम को करवाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर का नेम है क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर है 13 एंड एक्सरसाइज है 13.1। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आपको किसी भी समय किसी भी टाइप की कोई भी सोल्यूशन को समझने में थोड़ी सी कोई दिक्कत आती है, कोई आप पॉइंट समझना चाहते हो जो कि आपके पिछले चैप्टर से रिलेटेड था, तो आप मेरे को प्लीज़ बताना, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको प्लीज़ उनको अच्छे ढंग से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। क्या दिया हुआ है? होलो मतलब खाली, खाली हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। उसके ऊपर क्या है? माउंटेड किया गया, माउंट किया गया है होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर को रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल जो भी फिगर बन रही है उसकी हमें हाइट दी गई है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें उसका सोल्यूशन आसानी से समझ आता है। ये देखिए क्या दिया है कि एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ये एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या माउंट किया गया है? एक सिलेंडर। यही उसने बोला है कि ए सिलेंडर होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ये है हेमिस्फीयर, पूरा स्फीयर नहीं है, आधा स्फीयर है हेमिस्फीयर, उसके ऊपर सिलेंडर को माउंट किया गया है, उसके ऊपर रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, ये पूरी लाइन कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? रेडियस फाइंड आउट करेंगे। जब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस और उसकी हाइट वो क्या होती है? सेम। जो इसका रेडियस होता है वही इसकी क्या होती है? हाइट। तो हम उसको सोल्यूशन में सॉल्व करेंगे और बाद में हमें ये भी दिया गया है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल जो फिगर है उसकी हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है सोल्यूशन में रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, ये लाइन फुल लाइन गिवन है हेमिस्फीयर की डायमीटर। तो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? डायमीटर बाय 2। डायमीटर कितना दिया है? 14, 14 बाय 2। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करने के बाद जो ये 7 सेंटीमीटर आया है वही क्या है? हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का वही उसकी हाइट होती है, सेम होते हैं दोनों। तो हाइट ऑफ का हेमिस्फीयर क्या आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम करेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द वेसल हमें गिवन है, पूरी हाइट गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्योंकि दो फिगर्स हमारे पास बन रही हैं, दोनों फिगर्स की हमें जो साइड चाहिए वो अगर पता होंगी तो हम उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। हमारे पास टोटल हाइट है, स्फीयर की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो रेडियस के बराबर है। तो हम सिलेंडर की पहले फाइंड आउट करेंगे। सिलेंडर की कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि टोटल वेसल की हाइट है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, उसमें हम स्फीयर की माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी बचेगी? सिलेंडर की। तो यही करेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 सेंटीमीटर। 13 माइनस 7 कितना होता है? 6। ये आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर। और लास्ट में हम क्या करना है? हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ स्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर स्क्वायर, जो हेमिस्फीयर है उसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस सिलेंडर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। दोनों के हमें पहले तो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होंगे तभी सम सॉल्व होगा। तो मैं आपको एक टेबल बनाकर इसके सारे फॉर्मूले भी लर्न करवा दूंगी। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, जो दो फिगर्स हमें दी होती हैं उनको ही हमने सॉल्व करना है, उनके ही वॉल्यूम या स्फीयर लेकर सम को सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया बोला है तो दोनों के
एरियाज लेके उनको सॉल्व करेंगे। दोनों का एरिया क्या आएगा, स्फीयर ये जो हेमिस्फीयर हमें गिवन है उसका एरिया प्लस उसका जो ऊपर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ सिलेंडर का, दोनों के एरियाज लिख दिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और 1 आर कॉमन है। 2 पाई आर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा आर प्लस एच। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारे पास कितना है यहाँ पे 7, आर की वैल्यू 7, यहाँ पे भी आर की 7 और हाइट कितनी है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 के साथ 7 कट जाएगा, 44 आ जाएगा। 2 इंटू 22 और 7 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 13। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप रफ काम में जब पेपर में करोगे या कॉपी में करोगे तो रफ पेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे साइड पे लाइन लगाकर, पेपर के इस साइड पर लाइन लगाकर, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी स्पेस कम थी तो मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ। आप पेपर की इस साइड पर, राइट साइड पर लाइन लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो सामने, या फिर रफ पेज पे जो आपको शायद पेपर में मिलेगा। 4 3 का 12, 1 4 3 का 12 तो 1 आ गया, 13 4 एंड 4 ये आ गया आपके पास 572। 572 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है सम की, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो किसकी शेप में है, कोन की शेप में है, और कोन का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन फिगर को ध्यान से स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, तभी आपकी फिगर बनेगी। इसमें बोला गया है कि माउंटेड ऑन जो कोन है किस पे माउंट किया गया है, हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पर कोन को माउंट किया गया है। मतलब हेमिस्फीयर नीचे है और कोन उसके ऊपर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले इसकी फिगर को करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। फिगर क्या है, एक कोन है, नीचे उसने बोला कि हेमिस्फीयर है और माउंट किया गया है कोन को, और दोनों का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है, और टोटल हाइट दी गई है 15.5। सेम हम क्या करेंगे, जो स्फीयर की जो रेडियस है और वो हाइट है वो सेम होती है, तो ये हाइट आ गई इसकी 3.5। तो लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे इसकी कोन की हाइट, और कोन की हाइट के लिए कोन का जब सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई आर एल में पाई भी पता है, आर भी पता चल जाएगा, लेकिन एल को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में जो गिवन है, सबसे पहले गिवन है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन दोनों क्या है, 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हाइट ऑफ द टॉय कितना है 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ का कोन कितनी आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो हाइट दी है उसमें से हम स्फीयर की हाइट माइनस करेंगे, क्योंकि स्फीयर की हाइट और जो स्फीयर का रेडियस है वो क्या होता है, सेम। तो 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर कितना आ गया आपके पास, 12 सेंटीमीटर। आप इसको राइट साइड में सॉल्व करके देख सकते हो। 15.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 12.0। तो इसको हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, हमें क्या चाहिए, पाई आर एल है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, तो स्लांट हाइट चाहिए। तो स्लांट उसको बोलते हैं स्लांट हाइट, दिस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस एच कितना है हमारे पास, हाइट कितनी आई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। 12 किसकी आई है, कोन की, क्योंकि कोन का सॉल्व कर रहे हैं तो कोन की हाइट ही लिखेंगे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3.5 मतलब 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 3 का 15, 2 17, 15 9 और 10, 5 12 2 1, ये आ गया 12.25 क्यों आएगा, क्योंकि 3.5 है एंड 3.5 है। जो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगे ना, 1 + 1, 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट कितने हो गए 25। 12.25 आपके पास इसका आंसर आ गया 3.5 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144।
थोड़े से आपको अंडर रूट लर्न भी करने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर जो हम करते हैं जैसे 12 का, 11 का, 13 का, ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो इसको अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 144 प्लस 12.25, ये आपके पास कितना आ गया, 156.25। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व, इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 12.5 सेंटीमीटर। अगर आपको स्क्वायर रूट समझना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इसी सम को लेकर, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छे ढंग से समझाऊंगी ताकि आपको इजी मेथड से समझ आ जाए। तो इसके बाद हमारे पास एल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको रफ काम में। 12.5 सेंटीमीटर सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बस फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पहले आप लिख भी सकते हो इसको, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ या कर्व एरिया ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² और कोन का होता है πrl। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और इसमें से अगर कोई कॉमन निकलता है तो वो निकाल लेते हैं। 2 तो नहीं निकलेगा, पाई निकलेगा एंड r निकलेगा, अंदर बचेगा 2r प्लस l। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 22/7। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू है 3.5, 2 × 3.5 प्लस l की वैल्यू हमारे पास आई 12.5। अब बस इसको करना है सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हम इसके डेसिमल को हटाएंगे, 35/10, 2 × 35/10 प्लस 125/10। तो ये कैंसिल होगा 7 के टेबल पर, 7 5 का 35, 5 2 का, 2 11 का, बाहर आपके पास बचा 11 और अंदर 2 5 5 7, 7 प्लस 12.5 कर देते हैं इसको। चलो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करना। ये आएगा आपके पास 19.5। ये देखिए ना, 12.5 में हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5। और 19.5 11 × 195/10, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ 195 को 11 के साथ। ये आ गया 2145, 2145/10। तो 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाएंगे 5। ये आ गया आपके पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। दिस इज ऑल अबाउट द सम को बस ध्यान से समझिए, उसकी फिगर बनाइए और उसको 2 फिगर्स को लेके उनके सरफेस एरिया को प्लस कीजिए। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।